अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत होंगे और अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन, मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर इस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो दोनों का ताल्लुक इंडिया से है और दोनों बड़े मायनाज मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, इनकी वीडियोस को देखते हैं। एक तरफ संदीप माहेश्वरी हैं और दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा हैं, तो दोनों भी बड़े टिल के हम कह सकते हैं यूट्यूबर हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है। मिलियंस में इनके फैन्स हैं, एक-एक वीडियो अपलोड करते हैं तो मिलियंस के अंदर जाती है। लेकिन इस वक़्त विवेक बिंद्रा जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फँस गया। वो कहते हैं ना कि अगर जो है अगर आपकी गुड लक चल रही हो तो आप ज़मीन से आसमान तक चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन जब आपकी बैड लक आती है तो आप आसमान से एक लम्हे के अंदर ज़मीन पर भी गिर सकते हैं। तो यही हुआ विवेक बिंद्रा के साथ कि एक तरफ संदीप माहेश्वरी के साथ उनकी झड़प चल रही थी, जहाँ पर संदीप माहेश्वरी ने उनके ऊपर एक स्कैम लगाया, एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर कहा कि बिग स्कैम अलर्ट, और इसके अंदर उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए। संदीप माहेश्वरी 2 लड़कों के साथ 2 अपने मतलब कह सकते हैं कि जब डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो स्कैम है, लोग 30,000, 35,000, 50,000 इनडायरेक्टली उन्होंने कहा विवेक बिंद्रा को टारगेट किया कि ये लोग लेते हैं, उसके अंदर मोटिवेशनल बातें होती हैं, कुछ सिखाते नहीं है, कुछ बताते नहीं है और इतने-इतने पैसे चार्ज कर लेते हैं और ये सारा का सारा स्कैम है, इनको धंधा बनाना नहीं आता। क्योंकि विवेक बिंद्रा जो है वो सीईओ फाउंडर हैं बड़े बड़ा बिज़नेस के, और वो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट और कोच भी हैं। तो इसके ऊपर इतना बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग लोगों को सिखाते नहीं हो, लोगों से पैसे ऐंठते हो और मज़ीद दीगर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि जब इनके बैड लक आया और जिस तरह से इनकी 7 दिसंबर को शादी हुई और 8 दिसंबर को इनकी वालिदा के साथ जब झड़प हुई, तो जब बीवी ने छुड़वाने के लिए छुड़वाने की कोशिश की तो दरमियान में बीवी को भी इन्होंने इनके साथ वो जो सलूक रखा, जो कि अदालत के अंदर फिर इनके जो है भाई हैं, मतलब इनकी वाइफ़ के जो इनके साले साहब हैं वैभव नाम के, उन्होंने एक पिटीशन 14 दिसंबर को डाली जिसके अंदर उन्होंने एक एफआईआर कटवाई और उस एफआईआर के अंदर लिखते हैं, जो कि इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे, इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर भी चल रही है और उसके अंदर ये जो यही लिखते हैं कि उनकी जो वाइफ़ हैं उनके एक एक कान से वो सुन नहीं पा रही और उसके ऊपर उनके जो सर हैं उनके ऊपर भी घाव का निशान है, उनके ऊपर उनको मारा गया है सर के ऊपर से। तो विवेक बिंद्रा की जानिब से शादी के अगले दिन ही उनकी वाइफ़ के ऊपर तशद्दुद किया गया और इस चीज़ की एफआईआर, अगर इस चीज़ की एफआईआर साबित हो जाती है तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल निशान बन जाएगा। क्योंकि इस तरह के लोग, लेकिन उनकी जिस तरह से वीडियोज़ हैं, लगता तो नहीं है कि वो इस तरह के होंगे, अपनी वाइफ़ के ऊपर इस तरह से शादी के अगले दिन ही तशद्दुद करेंगे। लेकिन एक एक एंड पे जो है वो यूट्यूबर्स जो हैं जितने भी सारे हैं वो अब तकरीबन दोनों अलग-अलग शाखों में डिवाइड हो गए, क्योंकि दोनों बड़े यूट्यूबर्स हैं, दोनों की झड़प हो रही है, दोनों एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दोनों ये भी कह रहे हैं कि ये जो है वो कह रहा है वो स्कैमर है, वो कह रहा है वो स्कैमर है, और तकरीबन तमाम सोशल मीडिया जो है इस वक़्त डिवाइड हो चुका है, क्योंकि इनके बहुत बड़े-बड़े बहुत ज़्यादा फैन्स हैं, बहुत बड़े-बड़े अकाउंट्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है इनकी, तो इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने इनको कहा है कि अब मैं ऐसे स्कैमर्स के खिलाफ जो है वो अब मैं जंग लड़ूँगा और कानूनी जंग लड़ूँगा और इनको मैं अब नेस्तनाबूद करूँगा। क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने पहले अपने अकाउंट्स को मोनेटाइज़ नहीं किया था, उनके अकाउंट्स पे एड्स नहीं चलते थे, उनके अकाउंट से पैसे नहीं बनते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं अपने अकाउंट्स को मोनेटाइज़ करूँगा और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं जंग लड़ूँगा और ये पैसे मैं उन लोगों के खिलाफ जंग के अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा। और संदीप माहेश्वरी के हवाले से जो विवेक बिंद्रा ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं वो ये थे कि वो कहते हैं कि एक शो करने के 8 लाख 9 लाख लेते हैं और अगर कोई प्राइवेट शो करना चाहते हैं तो उनके लिए 30 से 35 लाख रुपए लेते हैं। तो जिसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इसको भी जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो अब इन दोनों की आपस में बड़ी झड़प चल रही है और ये झड़प कब कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि विवेक बिंद्रा की जानिब से ये भी कहा गया कि हम बैठ जाते हैं और बैठ के बातचीत कर सकते हैं और इस बातचीत के बाद मामला किसी मंतकी अंजाम तक भी पहुँच सकता है। लेकिन संदीप माहेश्वरी की जानिब से अभी तक इस तरह की कोई बातचीत करने की जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। लेकिन आने वाले वक़्तों के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों एक जगह पर बैठे और इनकी आपस में टेबल टॉक हो गई तो टेबल टॉक के अंदर हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली कोई एक ना एक रिजल्ट निकलेगा। अगर वो या तो वो विवेक बिंद्रा अपनी बातों में कायल कर लेंगे या फिर संदीप माहेश्वरी अपनी बातों में कायल करके विवेक बिंद्रा को कोर्स बेचने से रोक सकते हैं। तो अब देखना होगा कि कौन इसमें हक के ऊपर है, कौन इसके ऊपर जो है वो सच के ऊपर है, क्योंकि अवाम इस वक्त दोनों की फ़ैन है, दोनों बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अवाम को उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया है। लेकिन विवेक बिंद्रा के ऊपर खासी इल्ज़ामात हैं, बड़े लोगों की जानिब से भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो अब फैसला जो है या तो अदालत के अंदर होगा या फिर इकट्ठे अगर बैठ के टेबल टॉक कर लेंगे तो उसके अंदर होगा। तो जो भी फैसला निकलेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह ने